हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडिटी वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो सभी बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो बच्चे भी यूपी सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रॉपर A to Z सीनेट प्रिपरेशन गाइड है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और कौन बॉडी ये कंडक्ट करवाती है, कैसा क्या सिस्टम है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, प्लस कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे अभी न्यू हैं या रिसेंटली 12th पास आउट करके आए हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में और वो चाहते हैं कि वो भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लें थ्रू दिस एग्ज़ाम, तो उन लोगों के लिए ये प्रॉपर A to Z गाइड है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे क्या आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में जो भी सिलेबस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, टोटल सब्जेक्ट, सिलेबस, स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, कैसे आपको तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर एंड कौन सी बुक्स हैं बेस्ट बुक जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, फाइनल टिप्स इससे जो भी आपको मिल सकती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो अबाउट द एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ABVMU, ठीक है। और ये स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए इन यूपी ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मतलब पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 120 MCQs आते हैं, टोटल मार्क्स आपका 120 का होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड आपको 140 मिनट्स मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है। जिसमें आपका जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी आपको OMR शीट दी जाएगी, आपको उसमें बबल्स फिल करने होंगे जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। और काफ़ी बच्चों को ये डाउट्स होता है कि निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप जितने क्वेश्चंस हो सके सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की अगर बात करें कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तो अभी मैंने बताया 120 मार्क्स का आपका होगा, 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। पहले जीके भी होती थी बट अभी जीके हट चुकी है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, यानी 20% कवरेज है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 5 सब्जेक्ट आपको अपने रेडी करने हैं फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज़ यूपी सीनेट। दैन फिज़िक्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली आपको क्या क्या चीज़ें, वैसे तो 12th का सिलेबस आपको प्रेफर करना है, जो भी गाइडलाइंस हैं या जो भी उसका ब्राउशर है यूपी सीनेट का, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको 12th के सिलेबस को फोकस करना है। बट स्टिल 11th की चीज़ों को भी आपको प्रिपेयर करके चलना है, आपकी जो भी NCERT आपने पढ़ी है उसको रीड करना है, बिकॉज जो बेस है वो उधर से ही बन के आएगा, ठीक है। और अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो 12th की चीज़ें भी क्लियर नहीं होंगी, राइट। इसलिए आपको पढ़ना दोनों ही पड़ेगा, लेकिन मेजरली फोकस अगर देखा जाए तो 12th के सिलेबस को देना है क्योंकि 12th के सिलेबस ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिज़िक्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड। आपको यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक ऐसे बोल देती हूँ दैट आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, न्यूटन, टेस्ला और जूल, इस तरीके से। तो आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। ये तो एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी मतलब डायमेंशंस हैं और यूनिट्स हैं फिज़िक्स में, तो वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आता ही आता है। तो जो भी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप क्लियर कर लीजिएगा। देन मोशन एंड लॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये भी पोर्शन बहुत कवर करता है क्वेश्चन। इससे मेजरली आपका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत बनते हैं फॉर्मूला बेस्ड, वो यहीं से बनते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स जो आपकी है उसको भी आपको पढ़ के चलना है क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करें केमिस्ट्री की सिलेबस की, तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी है जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए क्योंकि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाते हैं, रिएजेंट और जो भी आपका सब्स्टिट्यूट जो भी बनता है वो सब रिलेटेड, ठीक है। फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो सिलेबस है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आता ही आता है,
बिकॉज नर्सिंग रिलेटेड टू ह्यूमन है। मैंने पहले भी बोला है, आपका जितने भी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे ही सिस्टम आप एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से रिलेटेड आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं और इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये पोर्शन आप लोगों को अपने कवर करके चलने हैं। देन बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी होती है, मीनिंग्स पूछ ली जाती हैं आपसे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, टेंस बेस्ड होता है, या आपको लाइक रॉन्ग टेंस क्वेश्चन देगा आपसे, उसमें करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन पूछेगा, इसको करेक्ट करो, तो उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सेंटेंस करेक्शन होता है, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पोर्शन अगर आपने कवर कर लिया तो आपको इंग्लिश वाले पोर्शन में जो 24 क्वेश्चन है, आप एटलीस्ट मान लो 20 क्वेश्चन तो उसमें करेक्ट कर ही दोगे। ठीक है, तो इन पोर्शन को आपको कवर करके चलना है। फिर लास्ट बचता है नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट हमारा। तो इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक जो हमारा फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हो गया, बेसिक नर्सिंग नॉलेज जो भी होती है, लाइक बीपी कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी कितना होना चाहिए, सब हमें पता होना चाहिए, राइट। और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड भी आता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कफ कोल्ड है तो नॉर्मली आप पहला फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करोगे उसको, या एज अ नर्स आपका क्या रोल होगा। तो लॉजिक रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, एवरेज क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, एंड देन है हाउ टू प्रिपेयर। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको स्टडी करना है एनसीईआरटी का क्लास 11th और 12th का सिलेबस। मैंने अभी बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लास 12th से ही क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको अपने बेस क्लियर करने के लिए आपको 11th और 12th दोनों के सिलेबस को ही रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको आपको रिवाइज़ करना है और स्टडी करना है। फोकस मोर ऑन बायोलॉजी। क्यों? आप बोलोगे सारे से ही तो 24 क्वेश्चन आए, तो बायोलॉजी को क्यों मोर फोकस करना है? ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से एक बच्चे का जो है बायोलॉजी में 24 क्वेश्चन सही हुए हैं और एक का 22 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो फिज़िक्स पोर्शन है, केमिस्ट्री है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में बराबर क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो जिस बच्चे का बायोलॉजी पोर्शन में क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा करेक्ट किया है, तो उससे उसकी रैंक अच्छी होगी। ये रैंकिंग सिस्टम की भी डिसाइड करता है, इसलिए बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट होता है नर्सिंग का। अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोलॉजी ये सब अगर क्लियर है, जूलॉजी वगैरह, तो ही आप नर्सिंग फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो आप लोगों का मोर फोकस होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पे। वो उसके क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक बार को एक आध गलत भी हो जाए तो चलेगा। फिर है प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ डेली। आपको डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस डले हैं रिगार्डिंग टू योर सीनेट प्रिपरेशन। मैंने खुद के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज़ वगैरह, या जो भी बुक्स वगैरह हैं आप उधर से एमसीक्यूज़ प्रोवाइड अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप अपना टाइम सेट करिए, आप अपना क्या नाम टाइमर लगाइए, आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं, और फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए। देन है रिवाइज शॉर्ट नोट्स। आप लोगों ने जो भी 11th-12th में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, या अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो और उनको डेली रिवाइज़ करो। जिससे क्या होगा ना, जो भी आपने 2-3 दिन के अंदर पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं। ऐसा होता है ना, कभी कभी 3-4 दिन हमने पढ़ा, लेकिन 5वें दिन जब पढ़ने बैठे तो पिछले 3 दिन का भूलने लगता है। तो वो भूले ना, इसलिए हमें डेली रिवाइज़ करने अपने शॉर्ट नोट्स को। स्टार्टिंग में सुबह उठो, 15 से 20 मिनट वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करो, देन फिर न्यू टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, तो इससे पुरानी भी चीज़ें माइंड में रहेंगी और न्यू टॉपिक्स भी अच्छे से आप फोकस कर पाओगे, समझ पाओगे। फिर है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पैटर्न पता चलता है, हमें क्वेश्चंस पता चलते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने का एक बेनिफिट और होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो एज़ इट इज़ रिपीट भी होते हैं। मान लीजिए अगर 120 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें से आप मान लो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज़ इट इज़ रिपीट होते हैं। प्रीवियस अगर का आपने पेपर लगाया है 3 से 4 साल का, वो 20-30 क्वेश्चंस तो उन्हीं से मिल जाएंगे, तो वो आपका ही बेनिफिट होगा उसमें। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। देन आपको स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो आपको डेली 6 से 8 घंटा पढ़ना है।
काफ़ी लोगों का ये होता है कि अरे इजी क्वेश्चंस आता है या बेसिक पेपर है, निकाल लेंगे, 1-2 घंटे पढ़ेंगे या एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो बच्चे कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 महीना बचा हुआ है। मुश्किल से अगर आप 1 महीना हार्डली डेली पढ़ लोगे ना तो आप ज़रूर क्रैक कर लोगे। तो आप सीनेट ज़रूर क्रैक कर लोगे। तो आपको डेली 6 से 8 घंटे अपनी स्टडी करनी है या आपको टाइम टेबल अपना बना लेना है, ठीक है। और टाइम को डिवाइड करना है कि बायोलॉजी को मोर फोकस करना है तो 40% टाइम हमें बायोलॉजी को देना है, फिर 25% केमिस्ट्री को, 20% फिजिक्स को, बाकी 15% हमको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को देना है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप नॉर्मली भी कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी प्लान करनी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। फिर फाइनल टिप्स यही है मेरी कि आपको डेली अपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस करना है, इम्प्रूव करना है आपको स्पीड को, एक्यूरेसी को। मैंने बताया ना, टाइमर लगा के अपना डेली चेक करना है कि आपने डेली कितने क्वेश्चंस लगाए, कितने कम टाइम में कितना अटैम्प्ट किया, उसमें से कितने आपने करेक्ट किए, ये आपकी एक्यूरेसी हो गई। और आपको गेस वर्क यानी जो तुक्केबाजी होती है ना उसको अवॉइड करना है, क्योंकि आप कभी कभी तुक्के लगाते हो और वो गलत ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो तुक्केबाजी को अवॉइड ही करो। आप अच्छे से इतना पढ़ लो कि आप क्वेश्चन को रीड करते आपके माइंड में आंसर आ जाए और वो आंसर ऑप्शन में रखा हो, आप तुरंत उसको टिक करो। ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। और रिवाइज़ रेगुलरली, अभी मैंने बोला कि डेली रिवाइज़ करना है। और एक चीज़ और कि मैंने बोला था कि बेस्ट बुक्स आपको अगर चाहिए तो मैंने अपनी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। यूपी सीनेट मोशन साइंस पब्लिकेशंस जो है वो बहुत ही बेस्ट बुक प्रोवाइड करा रही हैं इससे रिलेटेड। सभी सब्जेक्ट उसमें अच्छे से दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें लाइक आपको सारे MCQs मिल जाएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन के साथ आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह भी अच्छे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस बुक को आप परचेस कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।